अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स देखते हैं। रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं, इस तरह लिखते हैं। और इसके बाद जैसे कि इसके बाद यहाँ एक्स यानी कि ये हमारे पास एक सेट है, एक्स है और एक्स हम कहते हैं कि P/Q के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन बात यह है कि P और Q इन दोनों को इंटीजर होना है। अगर P और Q इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर P/Q की शक्ल में भी कोई चीज़ है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके बाद हमें ये भी गौर करना है कि Q को 0 के बराबर नहीं होना है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास 2/5 है। हमारे पास 2 भी एक इंटीजर नंबर है और 5 भी एक इंटीजर नंबर है। इसका मतलब है ये P/Q की शक्ल में है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर मैं लिख लूँ √3/5, ये हमारे पास इंटीजर नंबर यानी कि रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 तो इंटीजर है, लेकिन √3 हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं है। जब ये इंटीजर नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह अगर हम देख लें, जैसे कि मैंने 4 लिखा, ये हमारे पास रेशनल नंबर है या नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम कंसिडर करते हैं कि 1 है। लेकिन √4 है, ये हमें फैसला करना है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा या नहीं। हम √4 की जवाब यानी कि कैलकुलेटर के अंदर √ है, √ को और इसके बाद 4 लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास 2 आएगा। जब इसका आंसर 2 आएगा तो नीचे हम इसका 1 लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि जब √ वाले जितने भी नंबर्स आएंगे हमें वो कैलकुलेटर में देखने होंगे। अगर इनके जवाब पॉइंट के अंदर आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। अगर पॉइंट के अंदर नहीं आया, जैसे कि 2 है और का जवाब 2 आया, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो पॉइंट के अंदर नंबर लिखे हैं, तो ये भी हमें पहचानने होंगे कि ये हमारे पास रेशनल हैं या नहीं। अगर पॉइंट के अंदर जो भी नंबर है और इसके बाद पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये है खत्म हो रहा है, 2 या 3 है, इसके बाद खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास नंबर भी रेशनल नंबर है। इसके बाद अगर पॉइंट के अंदर कोई नंबर लिखा और ये बार बार पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीटेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी हमारे पास रेशनल नंबर है। जैसे कि 2.45 45 45 45 और एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीटेशन हो रही है, 45 45 45 45। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। और इसके बाद जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो सब के सब हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर में है यानी कि कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनके डिनोमिनेटर में 1 है। जैसे कि 3 एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये है कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इसके बाद जैसे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है और प्राइम नंबर्स हैं, ये सब के सब हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स को हम Q, लेकिन Q के ऊपर हम डैश लेंगे, इस तरह लेते हैं, यानी कि इसको इस तरह हम डिनोट करते हैं।
इसके बाद हम कहते हैं कि ये P अपॉन Q की शक्ल में नहीं होगी। P और Q ये दोनों हमारे पास यानी कि अगर इंटीजर हैं तो, और इसके बाद Q 0 के बराबर नहीं होगी। तो अगर हम एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि यानी कि मैंने √3 लिया हुआ है, तो √3 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये मैंने तो पहले बता दिया था कि अगर हम इसका जवाब निकालेंगे तो इसका जवाब अगर हमारे पास पॉइंट के अंदर आ गया तो वो इरेशनल है, और अगर पॉइंट के अंदर नहीं आया तो रेशनल है। इसका आसान तरीका ये है कि हमारे पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के अंदर हम √3 लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि कैलकुलेटर इसके जवाब क्या देगा। तो अगर उसने पॉइंट के अंदर जवाब दिया तो इसका मतलब ये है कि ये रेशनल है, और पॉइंट के अंदर नहीं दिया तो रेशनल। इसका जवाब पॉइंट के अंदर आएगा। इसके बाद जैसे कि मैंने √2 और 5 लिया, तो ये हमारे पास P अपॉन Q की शक्ल में है, लेकिन हमने ये कहा है कि हमारे नंबर P अपॉन Q की शक्ल में नहीं होंगे, तो ये P अपॉन Q की शक्ल में है। लेकिन इसके बाद हमें ये भी गौर करना है कि P और Q दोनों को इंटीजर अगर हैं तो हम देखते हैं ये हमारे पास P है यानी कि इंटीजर नहीं है, तो ये इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो P अपन Q की शक्ल में लिखा, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये रेशनल नंबर हो, तो ये इरेशनल होगा। इरेशनल इसलिए होगा कि ये इंटीजर नहीं है। इसके बाद इस तरह के नंबर आ जाएंगे, जैसे कि पाई है, ये हमारे पास भी हम इरेशनल है। और इसके बाद नेचुरल लॉग है, ये भी हमारे पास इरेशनल है। इसके बाद अगर हम इस तरह के नंबर आ जाएं यानी पॉइंट के अंदर, हम देखते हैं कि पॉइंट के नंबर अंदर कोई नंबर आ गया लेकिन वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ रिपीटेशन हो रही है या नहीं। अगर रिपीटेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि ये इरेशनल है। तो यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। जैसे कि ये भी हमारे पास इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा तो हमें ये देखना है कि रिपीटेशन हो रही है या नहीं। तो रिपीटेशन नहीं हो रही है। यहाँ 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 1 आ गया, लेकिन 1 के पास 5 नहीं आया, 4 आया, 7 आया, 5 आया, 6 4 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब हम देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं, Q यूनियन Q डैश, यानी कि हमारे पास जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों का हम यूनियन निकालें तो वो हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, ये सब के सब हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। और आज की वीडियो यहाँ तक, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।